नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। हिंदू धर्म में विवाह जीवन के कुल 16 संस्कारों में से एक माना गया है और विवाह सिर्फ एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का साथ माना गया है। हिंदू मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि भारत में जो हिंदू मैरिज है वो एक संस्कार माना गया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है और जो पवित्र संस्कार होते हैं उनमें से मैरिज जो है वो एक संस्कार है। और जैसे कि आपने सुना होगा अपने बड़ों से और अपने जो बुजुर्ग होते हैं वो शादी के बारे में कितनी अच्छी-अच्छी बातें बताया करते थे। जैसे कि विवाह एक संस्कार है, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का संबंध होता है, 1 जन्म का रिश्ता नहीं है। भारत में जो शादी है वो 7 जन्मों का या जन्मों-जन्मों का रिश्ता कहा जाता है और ये हिंदू मैरिज का एक बहुत खूबसूरत-सा पहलू है और इसमें सारे लोग बिलीव भी करते हैं और विदेशों में भी आपने देखा होगा कि विदेशी लोग जो होते हैं वो भारत आके शादी करना पसंद करते हैं क्योंकि जिस तरह से भारत में सेरेमनीज़ होती हैं, जिस तरह से रीति-रिवाज हैं, जिस तरह से परंपराओं का पालन करते हुए शादी की जाती है, तो एक खूबसूरत सा पहलू होता है 2 लोगों के मिलन का, 2 लोगों के आपस में जुड़ने का। और जिस तरह की चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के ऊपर अपना जजमेंट दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि वो सिर्फ़ पति-पत्नी का दर्जा पाने के लिए शादी नहीं की जाती है। हिंदू रीति-रिवाज़ों का पालन करते हुए शादी होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ जो जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह थे, उन्होंने एक केस में जजमेंट देते हुए ये बात कही कि शादी का मतलब गाना, डीजे बजाना, डांस करना, खाना-पीना, दहेज लेना-देना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो शादी होती है उसका मतलब कुछ और ही होता है, शादी एक खूबसूरत बंधन है। शादी 2 लोगों के जीवन भर के लिए आपस में जुड़ने का ज़रिया है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें रीति-रिवाज़ों और परंपराओं का पालन हिंदू शादी के लिए किया जाए और तभी ये शादी जो है वो वैलिड मानी जाएगी और एक कंप्लीट शादी मानी जाएगी जिसमें सप्तपदी हो, 7 फेरे हो, मांग भरना हो, बाकी जितनी भी परंपराएँ उन सारी चीज़ों का पालन किया जा रहा हो, तो उसके हिसाब से जब ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं, तभी एक शादी मानी जाती है और शादी जब हो जाती है, तो अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके बाद में रजिस्ट्रार के सामने जाके शादी के जो प्रूफ हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, सेरेमनीज़ के जो कार्ड होता है शादी का, वो सारी चीज़ें ले जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपकी शादी जो है, वो एक कंप्लीट शादी मानी जाएगी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। और यही सारी चीज़ें हैं, दरअसल एक पिटीशन को दरअसल एक केस आया था और जिसमें जो ये केस था डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल का। ये कमर्शियल पायलट थे दोनों कपल और इन्होंने एक मंदिर में जाके शादी कर ली थी और शादी करने के बाद में इन्होंने शादी की रसीद ली और उस शादी की रसीद को ले जाके इन्होंने रजिस्ट्रार के सामने दिखाया और 2 गवाहों की गवाही के बाद में इन्होंने शादी का अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और दोनों अपने-अपने घर जाके रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके अनबन हुई, कुछ लड़ाई-झगड़ा हुआ और जो लड़की थी उसने जाके जो फैमिली कोर्ट थी उसमें मेंटेनेंस का केस दायर कर दिया। उसने कहा कि आपने हमसे शादी की है तो आप हमें मेंटेनेंस दीजिए। लड़के का कहना था कि जब हम लोग साथ में ही नहीं रहे तो हमारी शादी शादी नहीं है और उसने इस चीज़ को लेके डिवोर्स का केस डाल दिया और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से होता हुआ ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा पहुँचा और जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट थे उन्होंने दोनों पक्षों से बात की तो उन्होंने पाया कि इन लोगों की जो शादी थी, शादी ही कंप्लीट नहीं हुई थी। उसमें शादी की जो रीति-रिवाज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की थी। ना ही तो उन्होंने 7 फेरे लिए थे, ना ही उनमें सप्तपदी इम्पोर्टेंट होती है हिंदू मैरिज में शादी के लिए, ना तो उन्होंने 7 फेरे लिए थे, ना ही 7 वचन दिए थे और ना ही उन्होंने माँग भरने जैसी कोई परंपरा को निभाया था। तो ये सारी चीज़ें जब उनके एडवोकेट्स को पता चली, तो उन्होंने दोनों को सजेस्ट किया कि आप लोग एक जॉइंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दें कि हम लोगों की जो शादी थी उसमें इस तरह की परंपराओं का पालन नहीं किया गया था, तो हमारी जो शादी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारी जो शादी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जब ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसके जजेस के पास में पहुँची तो उनको लगा कि आजकल के जो युवा हैं वो शादी को एक मज़ाक समझ के रख दिया है अपना टाइम बचाने के लिए या वीज़ा पाने के लिए या इमिग्रेशन के लिए या फ़ॉरेन जाने के लिए
ये किसी कंडीशन को पूरा करते हुए अगर उनको विदेश जाना है तो वो क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं और शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। किसी तरह से उन्होंने मंदिर में जाके शादी कर ली, शादी की रसीद ले ली, उसके बिना पे उन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद में वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि शादी को एक सीरियस इंस्टीट्यूशन ना मान के उसका एक मज़ाक बना के रख दिया है कि हमें कम टाइम में पंडित से बोलते हैं कि शादी के समय कम टाइम लगे और जल्दी-जल्दी आप शादी करा लो। तो उनका कहना था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारत में ये शादी एक संस्कार है और एक परंपरा है, उसको निभाते हुए एक सैक्रामेंट है और एक पवित्र प्योर बंधन माना गया है इसको, तो इन सारी चीज़ों का उसमें पालन होना चाहिए। तो जो जज थे, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और सारी चीज़ें उन्होंने बोली, युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला और शादी के लिए भी जो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें कहीं और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है आर्टिकल 152 के वो 142 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत उन्होंने सारी पिटीशन को क्वेश करते हुए शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया यानी कि जो शादी थी उसको रद्द कर दिया। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए ये भी समझना ज़रूरी होगा कि आखिर शादी मानी किसे जाएगा? आखिर अगर कोई शादी करता है तो उसको ये पता होना चाहिए शादी कोर्ट अगर के पास में अगर इस तरह की चीज़ें जाती हैं तो कोर्ट किस तरह की शादी को कंप्लीट शादी मानेगा। शादी हमारे यहाँ कई तरह से होती है और वैसे देखा जाए तो 4 तरह की शादी है जिनको लीगली वैलिड माना गया है। जैसे कि अरेंज मैरिज हो गई जिसमें दोनों परिवार यानी कि लड़का पक्ष हो गया और लड़की के पक्ष दोनों लोग होते हैं जिनके दोनों के माता-पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो सारे लोग होते हैं, शादी में शामिल होते हैं, सारी परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसमें हल्दी सेरेमनी हो गई, मेहंदी हो गई और मंडप हो गया, उसके बाद में बारात आती है, उसके बाद में विदा होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं जब कंप्लीट तब एक शादी को कंप्लीट माना जाता है, यानी कि लड़की विदा होके लड़के के घर जाएगी और वो लड़के के साथ में रह के शादी को कंज़्यूम करेगी, तब ये शादी एक कंप्लीट शादी की डेफिनिशन में आती है। या कोर्ट मैरिज किया हो रजिस्ट्रार के सामने जाके 2 गवाहों के गवाही के साथ में 2 लोग रजिस्ट्रार के सामने जो शादी करते हैं वो कोर्ट मैरिज की उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है वो शादी कंप्लीट होती है। इसके साथ में अगर किसी ने शादी कहीं मंदिर में की है, उसकी रसीद लेके रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका, तो वो चीज़ अलग है क्योंकि रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने सिर्फ़ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये चीज़ कई बार चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है लड़के-लड़की के बीच में अफ़ेयर है, वो शादी करके रख लेते हैं कि अगर पेरेंट्स ने किसी तरह का कोई एक्शन लिया या किसी तरह की चीज़ हुई तो हमारे पास में ये रहेगा कि हम लोगों ने शादी कर ली थी और उस समय पे जाके मैं ये प्रूफ़ दिखा सकता हूँ कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो रखी है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जाता है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो काफ़ी सख्त था। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं और आस-पास के लोगों को ये पता होता है कि ये लोग शादीशुदा हैं और एक साथ में रह रहे हैं, शादीशुदा कपल की तरह से। तो ये शादी भी है, वो भी एक जो है वो सैक्रामेंट मानी जाती है, शादी कंज़्यूम की गई है, शादी में जो संस्कार है वो पूरा हुआ है, अड़ोस-पड़ोस के लोगों को पता है कि ये लोग शादीशुदा हैं और साथ में रह रहे हैं और इसके साथ ही जो कितने 2 लोग हैं वो एक ही घर में एक ही तरह से पति-पत्नी की तरह से रह रहे हैं, यानी कि शादी जो थी वो कंज़्यूम की गई, संस्कार वो पूरा हुआ, वो दोनों पति-पत्नी की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो है वो मानी जाती है कि ये वैलिड मैरिज की कंडीशन है। और हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर ये सारी रीति-रिवाज़ें पूरी की गई हैं सप्तपदी हुई है, 7 वचन दिए गए हैं, माँग भरी गई है, सारे रिचुअल्स पूरे किए गए हैं, सारी परंपराओं के साथ में शादी हुई है। उसके बाद में ही जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसकी सारी कंडीशंस अगर पूरी हुई है, उसके बाद ही मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 8 के अंतर्गत होगा, यानी कि जो सेक्शन 8 है, उसके अंतर्गत मैरिज का रजिस्ट्रेशन तभी होगा वैलिड जब सेक्शन 7 की सारी कंडीशंस को पूरा कर लिया हो लड़के-लड़की ने। और इसी के साथ में अगर दोनों बालिग है, लड़की 18 साल की है, लड़का 21 साल का है और उन्होंने इस तरह के रजिस्ट्रेशन करवाया अपनी शादी का, तब भी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसमें ये है कि जो शादी की जो रीति-रिवाज़ हैं, उनके प्रूफ होने ज़रूरी है कि 2 लोगों ने शादी की है। और जो
बहुत सारे जो कपल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी भी करने लगे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि शादी है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट एक सैक्रामेंट माना गया है शादी को। परंतु अब लोग अपने हिसाब से शादियाँ कर रहे हैं, कोई साथ रहने के लिए, लिव इन रिलेशन में रहने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, या कहीं रेंट का घर नहीं मिलता है, अगर 2 लोग रहते हैं साथ में, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ताकि ये दिखा सकें कि हम लोग शादीशुदा हैं और एक साथ हम रह रहे हैं और हम लोग पति-पत्नी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि शादी को एक मज़ाक सा बना रखा है लोगों ने, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही जो कोर्ट था, उसका भी रुख था और शक था, और उसने ये सारी चीज़ें बोली थी कि जो शादी है वो बहुत खूबसूरत एक बंधन है और उसको उसी तरह से निभाया जाना चाहिए जिस तरह से हमारे यहाँ शादी को माना गया है। तो ये सारी चीज़ों का हमें लगता है कि भारत की जो परंपरा है, उसको हम भूलते जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का आज के युवाओं को ये चीज़ें समझाई जानी बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जजमेंट दिया, जिस तरह से सारी चीज़ें बोली, तो वो कहीं न कहीं जो युवा है उसके लिए एक प्रेरणा, ये एक नज़ीर का काम करेंगी, और वो लोग शायद शादी को एक सीरियस इंस्टीट्यूशन मानेंगे और इस तरह की परंपराओं का पालन करेंगे, या एक शादी की जो वैलिड कंडीशंस होती हैं, उनको मानते हुए शादी करेंगे, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो।